एम्पैथी मतलब शहीदी नहीं है, मार्टिडम नहीं है। एम्पैथी मतलब कांस्टेंट नॉन स्टॉप फुल ऑन अवेलेबिलिटी नहीं है। आपकी एनर्जी लगी हुई है एक कार्ट पे, जो आए उसमें से थोड़ा सा हाथ मार जाए। इट इज अ प्राइज्ड पोसेशन। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जो यहाँ पर नए आए हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम शुचि है। आई एम अ फुली अवेकेंड एम्पावर्ड एम्पैथ, अ हीलर, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल वर्कर एंड अ जनरेशनल पाथ ब्रेकर। अगर आप मेरे 6 घंटे के डीप इनर हीलिंग शैडो वर्क कोर्स में इंटरेस्टेड है ऑन यूडेमी, तो उसका लिंक आप मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप एक एम्पैथ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं विद एक्सेसिव एनर्जीज, एक्सेसिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, विद ओवरडूइंग, विद ओवर एक्सर्शन, ओवर बर्डनिंग, एंग्जाइटी, इम्बैलेंस्ड इमोशंस, अनग्राउंडेड स्टेट? तो बहुत हाईली लाइकली है कि आप इस स्थिति से सफ़र करते हैं जिसको बोलते हैं सेवियर्स कॉम्प्लेक्स। अगर आपको लगता है कि आप एम्पैथ हैं लेकिन आप श्योर नहीं हैं कि आप एम्पैथ हैं कि नहीं, तो आप उससे रिलेटेड मेरा पहले का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ लिंक में मैं दे रही हूँ। बहुत लाइकली है कि अगर आपने अपने ऊपर अभी तक डीप शैडो वर्क नहीं किया, आप एक अवेकन्ड हाइटन स्टेट में नहीं पहुंचे, तो आप एक अनहील्ड एम्पैथ हैं, जो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, नॉट द हाइस्ट वर्जन्स। उनके जो गुण हैं वो उनके लिए कर्सेस की तरह ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एम्पावर्ड स्टेट में नहीं होते हैं, वो अभी डेवलप नहीं होते। आपको बहुत सारे गुण भगवान ने दिए हैं, लेकिन जब तक आप उन गुणों को उस स्टेट पे नहीं ले जाएं जिस स्टेट पे आप को उनका अब इस्तेमाल ठीक से करना समझ आया है, तब तक आप उनको वेस्ट कर रहे हैं। और आप अपने पर्पस को भी यहाँ होने के इस टाइमलाइन में, धरती पर इस वक्त, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो आपके पैरों में, आपके एंकल्स में एक जो लोहे की चेन्स होता है ना, उनकी तरह होता है, उसकी तरह आपको रोकने का काम करता है, वो होता है सेवियर्स कॉम्प्लेक्स। और ये हर अनहील्ड एम्पैथ के अंदर होता है, 101%। क्या होता है ये सेवियर्स कॉम्प्लेक्स? अब वर्ड्स तो सिंपल हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि वो चीज जो कि सुलझी हुई नहीं है, और जो चीज सुलझी हुई नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो क्लैरिटी में नहीं है, लाइट में नहीं है, वो हील्ड नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वर्ड भी आता है। और सेवियर मतलब सेवियर हूं मैं, किसी को सेव करने का, हील करने का, फिक्स करने का, वो कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है एम्पैथ्स कैरी करते हैं और इसको एक ताज की तरह पहनते हैं। उनको लगता है ये हमारा सबसे बड़ा फेदर इन आ कैप है, हमारा सर्व गुण है, और है ये। लेकिन उस तरह से बिल्कुल नहीं जिस तरह से आप समझते हैं, और जिस तरह से मोस्ट इम्पैक्ट्स इसको यूज करते हैं अपनी ही एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इसको एक धागा बना देते हैं। टॉक्सिक, पैरासिटिकल, लो वाइब्रेशनल, अनडिजर्विंग एनर्जीज, इमोशंस, पीपल, सिचुएशंस को अपनी जिंदगी में, अपनी एनर्जी पे लैच ऑन होने के लिए। ईश्वर भी रोता होगा कि अरे मेरे इम्पैथ, क्या करा तूने, इसलिए नहीं दिया था तुझे ये गिफ्ट, ये डीप फीलिंग का, ये कंपैशन का, कि तू अपने आप को एक कचरे का डिब्बा बना दे। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद दिस सेवियर्स कॉम्प्लेक्स। आप अपनी ही एम्पैथी, अपने अंदर इनहेरेंट जो ट्रेट्स कंपैशन के, जो अधिकतर पॉपुलेशन में उस तरह से नहीं होते जो आपके पास है, आप उनको वेस्ट करते हैं। आप उनको अपनी प्रेशियस एनर्जी, जो आपने एक, गॉड ने आपको एक प्रेशियस गिफ्ट दिया है, एक हीरे से भी बढ़कर, उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय आप उसका लीकेज होने देते हैं, आप उसको वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। कोई हीरा भी होता है जो एक मटेरियल चीज है, उसको भी देखा है ना कितना प्रोटेक्शन से रखा जाता है, म्यूजियम में भी लाइनें लगाकर लोग आते हैं, उसको कितने सारे ग्लास केजेस में रखा होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, टिकट्स लगती है देखने के लिए। ऐसे नहीं कि सड़क पे रखा हुआ है, कोई भी आता जाता देख लेगा। देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज। तो सोचिए, जब आपके अंदर एक ईश्वर का ऐसा गिफ्ट है, एक सीक्रेट गिफ्ट, आप उसको सीक्रेट ट्रीट करते हैं? नहीं, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग सीक्रेट एंड इनवैल्यूएबल इनसाइड यू, व्हिच इज गिफ्ट, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तभी उसका सही मायने में सही यूज हो सकता है। उसकी वैल्यू तभी है, बिखेरने में उसकी वैल्यू नहीं है। वो आप करते हैं। आप सेवियर हैं, आप किसी को हील करने के लिए, बचाने के लिए हैं। ये आपके अंदर एक जो अर्ज है, जो भावना है, जो थॉट है, जो आपकी प्रवृत्ति है, वो एक हील्ड जगह से नहीं आ रही है। यानी कि वो एक पावर की पोजीशन से नहीं आ रही है, वो एक वीकनेस से आ रही है, वो एक प्रोग्रामिंग से आ रही है, जिसके मिश्रण में बहुत सारी चीजें हैं। गिल्ट,
unworthiness, feeling unloved, including orphan complex, feeling low self worth, जो unresolved repressed emotions हैं, जो एक कोपिंग मैकेनिज्म है, जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, फाइट एंड फ्लाइट मोड भी जिसमें आता है, जो कि एक अनहील्ड फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली और शायद नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक फैमिली या टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रहने की वजह से हुआ है, अनहील्ड लीनेज, अनहील्ड फैमिली के पैटर्न्स पास ऑन होने की वजह से हुआ है। तो बहुत सारी चीजों का ये मिश्रण है आपके अंदर। वो अनहील्ड स्पेस के मिश्रण से आपकी जो एम्पैथ नेचर भी जहां से और डेवलप होता है, वहां से लेकर ये बन जाता है एक सिम्टम की तरह। सो सेवियर्स कॉम्प्लेक्स इज अ सिम्टम ऑफ योर अनहील्ड वुंड। तभी ये कॉम्प्लेक्स है, ये हील्ड चीज नहीं है। वहां से आपको लगता है कि हर एक को, बड़ा बूढ़ा छोटा बड़ा, रिश्तेदार पड़ोसी, भाई बहन, फ्रेंड दोस्त यार, मतलब कोलीग्स, हर एक को कोई और हो ना हो, आप तो होंगे ही हेल्प करने के लिए, ओवरडू करने के लिए, ओवर एग्जर्ट करने के लिए, अपना टाइम, अटेंशन, प्रेजेंस, लव, जनरोसिटी, एनर्जी देने के लिए इन वॉट एवर वे पॉसिबल फॉर यू। आपकी सारी वैलिडेशन वहां से आ रही है और आपको ये सबकॉन्शियसली चल रहा है, आपको नहीं पता है। आपने इनको अपनी पावर बनाने के लिए गिफ्ट दिए थे ईश्वर ने कि आप अपनी पावर बनाएं, और आप वेस्ट कर रहे हैं। आपने इनको अभी समझा ही नहीं, आपने इनको लेवरेज नहीं किया। सोचिए, जो कोई राजा भी जो माना जाता है, जो हम हमारे फिगर्स हैं हिस्ट्री के या हमारे माइथोलॉजी के, कहीं भी कह लीजिए, किसको माना जाता है एक अच्छा राजा प्रजा का? क्या एक वीक राजा को जिसमें सिर्फ दया ही दया है, जनरोसिटी है, लेकिन उसको सच के लिए खड़े होना नहीं आता, तलवार निकालने का समय हो तो तलवार निकालना नहीं आता, सही फैसले के लिए अगर कठोर बनना है, ट्रूथ के लिए, जस्टिस के लिए, तो कठोर बनना नहीं आता, तो फिर उसकी दया भावना, उसकी जनरोसिटी वो वेस्ट है। एग्जैक्टली वही आपकी कोई जो गुण है, उसका जो भी गुण, उसका फायदा तभी है जब वो किसी इंपावर्ड स्टेट से आ रहा है, वहां से आ रहा है जहां पर आपके पास वो है, लेकिन आप उसको यूज करना है या नहीं करना, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। देना है नहीं देना आपकी डिस्क्रिप्शन, तभी तो वो वैल्यू है। इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स अ प्राइज, इट हैज टू बी अर्नड, इट इज वैल्यू, इट हैज वर्थ। सबको ही मिल रहा है तो फिर वो क्या रिवॉर्ड है? वो तो जो हाथ फैलाएगा, जो आगे आएगा, उसको मिल ही जाएगा। That is not how this gift of compassion and empathy is meant to be used. You have to know how to use it, who to give it, where to say no, where to say no sorry. और सबसे पहले वो एम्पैथी होनी चाहिए आपकी तरफ एक्सटेंडेड। आप किसी और को क्या सेव करेंगे, वो तो आप कॉम्प्लेक्स की वजह से करना चाह रहे हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि मैं सेव नहीं करूं तो मैं क्या होऊंगा, क्योंकि अरे बाबा नहीं, दुनिया जैसे मर्जी हो, मुझे तो सेव करना ही है। अरे बाबा हम नहीं ऐसे करते, हम तो अच्छा ही करते हैं। लेकिन नहीं, आप अपना अच्छा नहीं कर रहे, आप खुद को ही सेव नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को क्या सेव करेंगे? और जब तक आपने खुद को सेव नहीं करने का काम शुरू किया, खुद को सेव नहीं किया, तब तक आप क्या जाने कि दूसरे को सेव करना क्या होता है। आप तो वेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रेशियस गिफ्ट लुटा रहे हैं, बिकॉज आपकी अर्ज उस गिफ्ट को देने की एक वुंडेड स्टेट से आ रही है। ये सारे जो मिश्रण, जो मैंने अभी बात की ना, किस किस चीजों का मिश्रण, उसके मिश्रण से आ रही है, वो हील्ड स्टेट से नहीं आ रही। और पावर की पोजीशन से जो कोई देने की कैपेसिटी नहीं रखता है, वो गिफ्ट कैसा हुआ? कोई भी चीज जो स्टेट ऑफ वीकनेस से, मार्टीडम से, बेचारगी से, की और ऑप्शन ही नहीं है, एक वूंड से आ रही है, वो आपकी पावर कैसे बन सकता है? तो आपकी पावर जब तक आप लेवरेज नहीं कर पा रहे, आप अपने गिफ्ट्स भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सेवियर्स कॉम्प्लेक्स वही है, आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग। इसमें आप सिर्फ दूसरों के लिए, जो आपको डंप यार्ड की तरह यूज कर रहे हैं, आपकी इमोशंस को, एम्पैथी को, अवेलेबिलिटी को, प्रेजेंस को, उसमें आप सिर्फ यूज होने दे रहे हैं अपने आप को, फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी। उनके, जिन लोगों को हील होने से भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी सिर्फ कहानी सुनाने के लिए ईयर चाहिए, एनर्जी चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, डंपिंग ग्राउंड चाहिए, वो एंड मच मोर आप होने दे रहे हैं अपने साथ, बिकॉज ऑफ दिस सेवियर्स कॉम्प्लेक्स की आई एम मेंट टू बी द सेवियर। आप वो बर्डन्स ले रहे हैं जो आपका काम था ही नहीं, जो सिर्फ गॉड का काम है, जो गॉड हील करा सकता है किसी को। आप वो वेट्स उठा रहे हैं जो वेट्स आपके शरीर से ज्यादा भारी हैं, जो आप कभी जिम में जाकर उठाएंगे ही नहीं, सोचेंगे भी नहीं। आप वो बंदिशों में अपने आप को बांध रहे हैं जिनमें बांधने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आप उड़ना चाहते हैं लेकिन आप उड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इसी तरह के सेवियर्स कॉम्प्लेक्स से अपने आप को बांधे हुए हैं। ब्लाइंड फोल्डेड, हाथ पीछे, वो जो कार्ड आता है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स टैरो में,
आपने खुद ही को केज में कैद किया हुआ है अपने ही फॉल्स बिलीफ में कि आई एम द सेवियर एंड दिस इज माई आइडेंटिटी। इस पे मैं कितना बोल चुकी हूँ, लेकिन एम्पैथ्स के लिए ये सबसे जरूरी है जानना कि सेवियर कॉम्प्लेक्स इज योर बिगेस्ट, जो बोलते हैं ना, नेमेसिस, या आपकी बैटल ऑफ वाटरलू की तरह है। जब आप इस कॉम्प्लेक्स से हील होंगे ना, ये जो वुंड से निकलता है, जो वुंड्स इंटीग्रेटेड नहीं है, हील्ड नहीं है, जो इनर चाइल्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, इट्स लाइक अ बाइपसिंग, इट्स लाइक अ सिम्टम ऑफ योर अनहील्ड स्टेट। जब ये हील हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि असली एम्पैथी का मतलब क्या होता है, कितनी इंपावर्ड स्टेट होती है। इट्स अ गिफ्ट, नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर अनदर पर्सन, वैल्यूएबल गिफ्ट जिसको भी ये मिलेगा, हर एक के लिए देने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रूअल हैं, जो अभी आप सोचते हैं कि मैं, अरे सेवियर, अगर मैंने सेव नहीं किया, मैंने हेल्प नहीं की, मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने वरी नहीं की, मैं प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब मैं लेट डाउन कर रहा हूं, मतलब मैं क्रूअल हूं, मतलब मैंने किसी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी, मैंने वो तोड़ दी। वो एक्सपेक्टेशन जो आप पे लगाई हुई है ना, वो भी प्रोग्रामिंग है, वो यूज कर रहे हैं आपका, और आपने खुद के लिए वो होने दी है, बिकॉज यू आर अ कोडिपेंडेंट, डीपली अनहील्ड कोडिपेंडेंट। ये जब आपके अंदर इनर स्टेट, अनहील्ड स्टेट, ट्रॉमास, वुंड्स, रिप्रेस जो हील होंगे ना, जब शैडो वर्क डीप होगा, तब होना शुरू होगा आपके असली गिफ्ट्स में आपकी ग्राउंडिंग का प्रोसेस। तब आप एक्चुअली देखना शुरू कर पाएंगे नई आंखों से, नई दृष्टि से। मेरी एबिलिटी, मेरा काम, मेरी जॉब ना, मेरी कैपेसिटी है, ये मेरा रोल कभी नहीं था कि मैं कुछ सेव करना है सबको, मुझे तो खुद को सेव करना है। और अब जब मैं खुद को सेव कर चुका हूं, नाउ आई नो कि ये मेरा गिफ्ट है, ये कैसे सेव करेगा दूसरों को, कहाँ पे इसकी यूज है, कहाँ नहीं, कहाँ पे इट्स नॉट मेंट टू बी गिवन अवे, एंड वेयर इट्स इन अलाइनमेंट। तो ध्यान रखिए, कोई भी जो चीज होती है ना प्रेशियस, वो प्रेशियस तरह से ही यूज होने के लिए, लेवरेज होने के लिए होती है, तभी उससे हाईएस्ट गुड क्रिएट होता है। हाईएस्ट गुड कभी भी कोई प्योर अच्छी चीज को वेस्ट करके, लीक होने दे के, ड्रेन होने दे के कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और वही आप कर रहे होते हैं थ्रू सेवियर्स कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स है, आपको भ्रम है, आपको गलतफहमी, आपको प्रोग्रामिंग है, आपको इल्यूजन है कि आप एक सेवियर हैं। और अगर आप उस सेवियर होने से जो जो आपके अंदर अर्जेस आती हैं, जो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है आपसे है बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, वो पूरी नहीं करेंगे, तो आप खुद की ही आंखों में गिर जाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दैट इज द एंड ऑफ एनीथिंग जो आपको लगता है आप में अच्छा है। आपको अप्रूवल कहीं से नहीं लेना है, खुद के इनर सेल्फ से लेना है और ईश्वर से लेना है। और अंत में आप देखेंगे वो दोनों चीजें एक ही होती है, आपका ट्रू इनर सेल्फ और गॉड, वो एक ही सोर्स, वो एक ही एनर्जी होती है। और ये सेवियर्स कॉम्प्लेक्स जब तक आपके अंदर है, मतलब आप उस शक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं ठीक से। सबसे पहला काम आज अपने लिए यही करिए कि स्टार्ट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस सेवियर्स कॉम्प्लेक्स। और सबसे ज्यादा जो चीज आप जो यूजुअली कर देते ना किसी के लिए भी, कहीं भी बिना सोचे, आप आज नो बोल के देखिए। चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी गिल्टी लगे, कितना भी गिल्टी फील करवाया जाए दूसरी तरह से, बोले हुए तरीके से या बिना कहे हुए तरीके से, अंदर की आवाज सुनिए फॉर अ चेंज की यू विल फील ड्रेन्ड, यू इट्स ओवर एक्सर्शन फॉर यू। ये आपके लिए आपकी मानसिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग से अलाइन नहीं है, आप में उसकी एनर्जी नहीं है, यू डोंट फील अप टू इट, नो बोलिए। सबसे पहला स्टेप यही है। और धीरे धीरे वो जो नो बोलना जब आपको आदत हो जाएगी ना, you'll start feeling so good, you'll have so much more energy। इतनी सारी आप देखेंगे आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी अपने आप ब्लॉक होना शुरू हो रही है। और उसी स्पेस में तो आप अपने ऊपर वो सेवियर वाला काम करना शुरू भी कर पाएंगे। जब आपकी सारी एनर्जी, सारा सब कुछ दूसरों पे ही लगा हुआ है, आपके पास कहाँ टाइम, इंक्लिनेशन, एनर्जी, उतना स्पेस ऑफ लेजर कि आप अपने अंदर जा के वो काम कर पाए जो पहले करने के लिए ईश्वर ने आपको कहा है। तो डू दिस फेवर फॉर यू योरसेल्फ टुडे।